हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे वर्णमाला की, और आज वर्णमाला की बात करते हुए हमारा लगभग तीसरा या चौथा दिन होगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द ही आपका सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपको बेनिफिशियल भी रहे। और उसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिल रही होगी, ठीक है। इसका कारण है कि आपके साथ साथ कभी कभी हमें भी काम करना पड़ता है, हमें भी थोड़ा मजबूरियां होती हैं, कहीं जाना आना होता है, तो इस वजह से हम ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं। सिर्फ इसका लक्ष्य ये था कि जैसे अभी बीच में हम लोगों का तारतम्य टूट जाता है, कहीं आना जाना हुआ तो हमारी क्लास छूट जाती है, लेकिन आज ये जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड मिले, इसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि आपका समय से कोर्स पूरा कराया जाए, ठीक है। चलिए, तो साथियों हम बात करते हैं वर्णमाला पे, और वर्णमाला पे हम जो बात कर चुके हैं, हमने बात कर ली थी उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर चर्चा कर ली थी। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भाग होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 3। कौन कौन से? स्पर्श होते हैं, अंतःस्थ होते हैं, और तीसरा साथियों, तीसरा हमारे ऊष्म होते हैं, तीसरा ऊष्म वर्ण होते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं साथियों, वह दूसरे विभाजन घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहला है कि हमें ये पता होना चाहिए घोष क्या होता है। हमें क्या पता होना चाहिए? घोष क्या होता है। तो साथियों, जब घोष की बात आए तो घोष कहते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन। क्या कहेंगे कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसको घोष कहते हैं। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है साथियों, तो उसको क्या कहते हैं? उसको घोष कहते हैं, उसको घोष कहते हैं। अब अगर घोष की बात की जाए तो घोष को ही हम क्या कहते हैं? घोष को ही साथियों हम सघोष कहते हैं। घोष को ही क्या कहते हैं? घोष को सघोष कहते हैं, क्योंकि घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन, और सघोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन सहित। तो कंपन हो ही रहा है, सहित का अर्थ इसमें क्या होगा? उसी में लिप्त हो जाएगा। कि स्वर तंत्रियों में कंपन सहित अगर कोई वर्ण बोले जाए तो उनको घोष या सघोष कहा जाता है, उनको घोष या सघोष कहा जाता है। तो यहाँ पर घोषत्व के आधार पर विभाजन कितने भागों में होता है? तो आप कहेंगे 2 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। पहला साथियों सघोष, पहला क्या होता है? सघोष होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा अघोष होता है, दूसरा अघोष होता है, ठीक है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर साथियों हमने बात की है कि घोष किसे कहते हैं। तो जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसको घोष कहते हैं। अब यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अघोष पर। सबसे पहले बात किस पर होगी? अघोष पर सबसे पहले बात होगी। अघोष, आ का अर्थ क्या होता है साथियों? आ का अर्थ है, आ का अर्थ है नहीं, और घोष का अर्थ है कंपन। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्री में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो, जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वह साथियों अघोष कहलाते हैं,
वह व्यंजन वर्ण हमारे अघोष कहलाते हैं। वह व्यंजन वर्ण हमारे अघोष कहलाते हैं। अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, क्यों? देखिए, जब कंपन होता है तो आप देखना, जब वाइब्रेशन पे आपका मोबाइल होता है तो आपका मोबाइल कंपने लगता है, हिलने लगता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब हम वर्णों को बोलते हैं तो जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा तब कंपन कम होता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है कंपन ज्यादा होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्लियर? जल्दी से बताएं क्या होता है? अघोष होता है। क्लियर? इसके अलावा साथियों और कौन कौन से हैं? और साथियों इसके बाद आता है शा, खा, शा, हा। क्या आते हैं? शा, खा, सा, हा। अब ये चीज आप कैसे याद रखेंगे इसको बाद में बताएंगे। या आप सभी ने हमसे संस्कृत पढ़ी होगी, तो संस्कृत में हमने आपको बताया था खर और हस। क्या बताया था? खर और हस बताया था ना। तो हस का मतलब है सघोष। क्या मतलब है? सघोष, ठीक है, सघोष मतलब है। अब हस सघोष का मतलब है हस ना सास, यानी नाद सघोष संवार। हस प्रत्याहार, कौन सा? हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार की बात करें तो हा या वरट, लड़ या मंगड़, नम झभंग, घड़ दस, जबगड़ दस। जबगड़ दस, यानी इस तरह से साथियों हम कह सकते हैं कि अघोष में क्या आता है? आपका प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा और इसके बाद क्या आएगा? आपका शाखा सा आएगा। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने होंगे, तो एक वर्ग में 2 वर्ण है साथियों, तो 5 वर्ग में कितने वर्ण हो जाएंगे? 10 वर्ण तो ये हो गए, 4 वर्ण ये हो गए, यानी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर इनकी संख्या 14 हो गई। यहाँ पर इनकी संख्या 14 हो गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और साथियों अब हम बात करते हैं सघोष की। किसकी बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे सघोष की। जब बात सघोष की करते हैं, सा का अर्थ होता है, सा का अर्थ क्या होता है? अभी पीछे बताया, सहित। और घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ क्या होगा? घोष का अर्थ है कंपन। घोष का अर्थ है कंपन। तो जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होता है तो साथियों वो वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5, 3, 4, 5 प्लस या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्लियर? 3, 4, 5 और या, रा, ला, वा प्रत्येक वर्ग का, यानी अगर हम बात करें का वर्ग की, किसकी? का वर्ग की, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगिया आता है। आते हैं कि नहीं? तो जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो हमारे अघोष होंगे, और साथियों तीसरे, चौथे, पांचवें जो वर्ण होंगे वो हमारे क्या होंगे? सघोष होंगे। क्लियर? ठीक वैसे ही अगर हम बात करें चा वर्ग की, किसकी? चा वर्ग की। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा, ठीक है। तो ये प्रारंभ के जो 2 वर्ण हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो साथियों अघोष होंगे,
और वहां की जो ये वाले वर्ण हैं ये हमारे क्या होंगे, ये सघोष हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष है। यानी एक वर्ग में उनकी संख्या कितनी है, एक वर्ग में उनकी संख्या 3 है। एक वर्ग में 3 ही तो वर्ण है। और वर्ग हैं कितने, तो वर्ग साथियों 5 हैं। तो 3 5 5 15, तो ये हो गए 1 2 3 4 और 4 ये वर्ण हो गए, अर्थात टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों, 19 हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए अघोष वर्ण कितने होते हैं तो आप क्या कहोगे, 19 होते हैं। कितने, 19 होते हैं। अगर पूछा जाए सघोष वर्णों की संख्या 19 होती है, और अगर पूछा जाए अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है तो हम क्या कहेंगे, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। देखिए यहाँ पर हमने आपको 14 निकाल के दिखाए थे, ठीक है। किसी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए हमने काफी डिटेल से आपको पढ़ाया है। यहाँ पर डाउट का कोई सवाल नहीं होगा। बस आप शेयर करते रहें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी साथियों की संख्या बढ़ेगी, और जितनी साथियों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्या बेनिफिट रहेगा वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सुपर टेट में आपका जो भी आपके टॉपिक हैं उनको जिस कदर घोल घाल के निचोड़ को आपके पिला दे कि जैसे ही प्रश्न आए आप इधर उधर नहीं रह के सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेट हो। आप ये खुद कहे आके कि मैम 1 घंटा भी समय नहीं लगा, पूरा पेपर हमने चाट लिया, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब साथियों अगली बात करते हैं हम प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ठीक है, प्राणत्व के आधार पर। जब साथियों बात करें प्राण की, किसकी, प्राण की, तो हमारे लिए प्राण है क्या, भाई हमारे लिए प्राण, हमारी क्या है, प्राण वायु है। हमारे लिए प्राण क्या है, प्राण वायु है। यानी हम कह सकते हैं क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। तो मुख से निकलने वाली हवा के अनुसार, मुख से निकलने वाली वायु के अनुसार यहाँ पर वर्णों का डिवाइडेशन किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राणत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो साथियों आपका हो जाता है अल्प प्राण। क्या हो जाता है, अल्प प्राण हो जाता है। दूसरा हो जाता है महाप्राण, ठीक है। एक हो जाता है अल्प प्राण और दूसरा भाग हो जाता है आपका महाप्राण। तो प्राणत्व के आधार पर इनकी संख्या कितनी है, प्राणत्व के आधार पर इनकी संख्या साथियों 2 है। पहला है आपका अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक है। अब यहाँ पर प्राण हमने क्या देख लिए, प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है वायु, मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प प्राण। आप बताइए अल्प का मतलब क्या है, थोड़ा। अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प का मतलब कम, अल्प का मतलब कम। तो यहां पर लिख सकते हैं जब मुख से कम वायु निकले, कम वायु निकले। जब भैया कम वायु निकलेगी तो समय भी क्या होगा, समय कम लगे, समय कम लगे। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर एक लाइन और लिख लेना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके अलावा यारा लावा। बोल के आप देख लीजिए, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं का वर्ग। क्या लेते हैं, का वर्ग। अब हमने का वर्ग में सभी वर्णों को लिख ले पहले,
सबसे पहले हमने क्या किया, सभी वर्णों को लिख लिया। अब हम इनका उच्चारण करें। का, खा, गा, घा, इन्या। 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 तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देख पाते हैं कि का के उच्चारण में कम समय लगा, गा के उच्चारण में कम समय लगा और घा के उच्चारण में भी कम समय लगा। ठीक ऐसे ही चा वर्ग को देख लीजिए। चा वर्ग को देख लो। चा, छा, जा, झा, वा। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब इन वर्णों को बोलेंगे तो साथियों चा में कम समय लगता है, छा में ज्यादा समय लगता है, जा में कम समय लगता है, झा में ज्यादा समय लगता है, वा में कम समय लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जल्दी बोल दिया जाता है, यानी अल्प प्राण होता है। और साथियों अंतःस्थ भी होते हैं, उनको बोलने में कम समय लगता है। बोल के देख सकते हो, यारा, लावा। और वही शाखा, शाहा बोलिए, समय ज्यादा लगेगा। शाखा, शाहा बोलिए, समय ज्यादा लगेगा। शाखा, शाहा, समय ज्यादा लगा। यारा, लावा, समय नहीं लगेगा। यानी आप देख पा रहे हो कि एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। वर्ग हैं कितने, 5, सॉरी। अगर हम बात करें एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो आप क्या कहोगे, 3 वर्ण हैं। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। यानी यहाँ पर तो इनकी संख्या 15 हो गई और 4 ये वाले वर्ण है, अर्थात संख्या साथियों कितनी हो गई, 19 हो गई। संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। तो प्राणत्व के आधार पर 2 भाग हैं, एक तो हमारा अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण, अब देखिए जब आप अल्प लिखते हो ना, अल्प, तो कितने वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं ना। कितने वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं। 5 वर्ग हो गए तो 15 तो ये हो गए और 4 आपके और जोड़े जाएंगे, यानी 15 4 19 हो जाएंगे। जब आप लिखते हो महाप्राण तो कितने वर्ण आते हैं, 2 वर्ण आते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 2 पंचे 10 तो ये हो गए, 4 और आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। एक जुगाड़ ये भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अल्प प्राण आपका क्लियर हो गया। किसी कोई डाउट है तो बताए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और साथियों दूसरा बात करते हैं महाप्राण पर। दूसरी चर्चा किस पे करते हैं, दूसरी चर्चा बात कर लेते हैं साथियों महाप्राण पर। दूसरी चर्चा किस पर करेंगे, दूसरी चर्चा करेंगे महाप्राण। ठीक है, किस पर करेंगे, महाप्राण। अब यहाँ पर पहला अगर पॉइंट की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें तो महा किसको कहते हैं, महा कहते हैं ज्यादा को। महा किसको कहते हैं, ज्यादा को। और प्राण क्या है, प्राण साथियों वायु है, या हम कह सकते हैं मुख से निकलने वाली हवा। मुख से निकलने वाली हवा, मुख से निकलने वाली हवा। क्लियर। तो महाप्राण में हम क्या कहेंगे, महाप्राण में हम क्या कहेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकले, ज्यादा वायु निकले, ज्यादा वायु निकले। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जब ज्यादा वायु निकलेगी, समय ज्यादा लगे, समय ज्यादा लगे, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, उनको साथियों हम महाप्राण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको हम महाप्राण कहते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने उठा लिया का वर्ग को। अब का वर्ग में कितने वर्ण हैं? का है, खा है, गा है और घा है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि का वर्ग में का है, खा है, गा है, घा है और क्या है? इंगिया है, जिनमें पहला, तीसरा और पांचवा, इनको बोलने में समय कितना लगता है? इनको बोलने में समय कम लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बचे हुए हैं खा और घा, इनको बोलने में समय ज्यादा लगेगा, इनको बोलने में समय ज्यादा लगेगा। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं चा वर्ग की, किसकी? चा वर्ग की। तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और वहां आता है। ठीक है, जिनमें चा को बोलने में कम समय लगता है, जा को बोलने में कम समय लगता है, झा ज्ञा को बोलने में कम समय लगता है। जबकि अगर हम बात करें छा और झा की, तो इनको बोलने में समय ज्यादा लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात साथियों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा शा, खा, सा, हा, शा, खा, शा, हा, ये क्या होते हैं? ये साथियों महाप्राण वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, शा, खा, शा, हा, शा, खा, शा, हा। कितने वर्ण हुए? 4 वर्ण हो गए और 2 प्रत्येक वर्ग में 2 हो गए। यानी अगर एक वर्ग में इनकी संख्या 2 है तो वर्ग होते कितने हैं? वर्ग होते कितने हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो 5 दूना 10, 10 ये हो गए और 4 साथियों ये हो गए। तो 10 4 कितने हो गए? 10 4 14 इनकी संख्या हो गई। 10 4 14 इनकी संख्या हो गई। क्लियर? बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? फटाफट बताइए, यहां तक किसी कोई समस्या? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। एक सेकंड रुकिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? हमने अल्प प्राण की बात की, हमने महाप्राण की बात की, हमने अघोष की बात की और हमने सघोष की बात की। कितने पर हमने चर्चा कर ली? 4 पर चर्चा कर ली है। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हालांकि क्लास बहुत छोटी है, 24-25 मिनट की है, लेकिन इसमें जो हमने चर्चा की है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर से एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं कि आज हमने क्या बात किया। पहला तो हमने लिया प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर 2 भाग हो गए। कौन कौन से? एक तो अल्प प्राण है और दूसरा क्या है? दूसरा महाप्राण है। ठीक है, एक तो अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। प्राण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली वायु, यानी जब हवा कम निकले, जब समय कम लगे, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने में महा का अर्थ होता है ज्यादा, जिन वर्णों को बोलने में हवा ज्यादा निकले या समय ज्यादा लगे, उनको साथियों हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। यानी कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग में 3 वर्ण। कितने? 3 वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा साथियों शा, खा, सा, हा, सॉरी गलत हो गया। इसके अलावा क्या है?
कम समय किसको बोलने में लगता है? या, रा, ला, वा। क्या हो जाएगा? या, रा, ला, वा। ठीक है, तो एक वर्ग में 3 है, 5 वर्ग में कितने हो गए? 15 हो गए। 4 ये वर्ण है, तो 15 और 4 कितने हो गए? संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा 135 याद कर लीजिए। अल्प प्राण यार अलावा को बोलने में समय नहीं लगता है, तो यार अलावा हो गए, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 15 4 19 हो गई। कितनी हो गई? 15 4 19 हो गई। आगे देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में समय ज्यादा लगता है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 2 वर्ण हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग में 2 वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 2 वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग में 2 वर्ण हैं। और 2 वर्ण कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा है। दूसरा और चौथा है। ठीक है, और कौन कौन से हैं? शा, खा, सा, हा। तो एक वर्ग में 2 हैं, तो 5 वर्ग में कितने हो गए? 5 दूना 10, तो ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। कुल संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। क्लियर? तो प्राणत्व के आधार पर आपने विभाजन पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं घोषत्व के आधार पर। ठीक है, रिवीजन करा दे रहे हैं, फास्ट रिवीजन। चलिए, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर अगर हम बात करें, घोष किसे कहते हैं? घोष कहते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन। किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिए। घोषत्व के आधार पर 2 भाग। पहला कौन सा है? अघोष। अघोष। दूसरा सघोष। पहला अघोष, आ मतलब नहीं और घोष मतलब कंपन। जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं हो अघोष कहलाते हैं। दूसरा साथियों सा, सा मतलब सहित और घोष का मतलब है कंपन, यानी जो वर्ण कंपन सहित बोले जाते हैं वह सघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने में कंपन ना हो अघोष होता है, जिन वर्णों को बोलने में कंपन हो वह सघोष कहलाते हैं। क्लियर? अब हमने यहाँ पर जब घोष की बात आए तो याद क्या करनी है? जब हम चलते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड कम होती है। जब स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो स्पीड कम होती है, कंपन कम होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा, पहला और दूसरा वर्ण होगा, वो क्या होगा? अघोष होगा। यानी एक वर्ग में 2 वर्ण हैं, एक वर्ग में 2 वर्ण हैं। इसके अलावा साथियों शा, खा, सा, हा। एक वर्ग में 2 हैं, तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक चीज देखिए, एक चीज स्किप हो गई, एक चीज गलत हो रही थी। ठीक है, उसको आप सुधार लीजिए। सुधारना क्या है? चलिए आगे बताते हैं। हाँ को लेकर विशेष बात बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 10 तो ये हो गए, 10 तो ये हो गए, और साथियों यहाँ पर ये हा नहीं होगा, यानी यहाँ पर इनकी संख्या कितनी रहेगी? ये 3 रहेगी, अर्थात कितने हो जाएंगे? ये 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। पीछे भी इस चीज को सही कर लीजिएगा। यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होगी? एक वर्ग में 2 है, तो 5 वर्ग में 10 हो गए। यहाँ पर सा, खा, सा यही 3 रहेंगे, अर्थात यहाँ पर इनकी संख्या 13 हो जाएगी। चलिए सघोष की बात करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा साथियों या, रा, ला, वा और एक हा भी इसमें जुड़ जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हो? एक वर्ग में 3 है, एक वर्ग में 3 है और वर्ग हैं कितने? 5 हैं। तो एक वर्ग में 3 है, 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 15 ये हो गए। 1 2 3 4 5 यानी 5 यहाँ पर हो गए। टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई? 20 हो जाएगी। ठीक है, पीछे भी सही कर लीजिएगा, गलत है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको सही कर लीजिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण ठीक है, अघोष और सघोष को ठीक कराना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए, अघोष की बात करें
तो अघोष में साथियों क्या नहीं आता है? अघोष में साथियों हा नहीं आएगा। क्या होगा? हा नहीं आएगा, यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या साथियों यहाँ पर कितनी होगी? इनकी संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी। कितनी होगी? 10 + 3 हो जाएगी, यानी संख्या कितनी होगी? 13 हो जाएगी। अरे भाई, संख्या कितनी होगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, हाँ यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। सघोष को भी इस तरह से आप सही कर लीजिए। कहाँ गया है भाई हमारा सघोष? अघोष है, सघोष कहाँ चला गया? सघोष में भी सही कर लीजिए। सा सहित घोष कंपन बिल्कुल सही है। एक वर्ग में कितने आते हैं? 2 आते हैं। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो यहाँ पर तीसरे, चौथे, पांचवें सघोष हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 3 और 5, यानी यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर तो 19 हो गई। यहाँ पर 5 ना 4 ना होके क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 हो जाएगा। एक वर्ण और बढ़ जाएगा, हाँ, तो 4 ये है। यहाँ पर संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।